हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम आपको बताएंगे नर्सिंग का क्या स्कोप है। मतलब नर्सेज कहाँ कहाँ वर्क कर सकती हैं, क्या उनका काम होता है, इनका क्षेत्र क्या क्या है। जैसे बहुत सारे नर्सेज होते हैं जो करते भी हैं जॉब, पढ़ाई भी करते हैं, बट उनको पता नहीं होता है कि उनका स्कोप क्या है, वो कहाँ कहाँ वर्क कर सकती हैं। या आप अगर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, नर्सिंग पढ़ाना चाहते हैं, या आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हमें अपने बच्चों को कराना क्या है, तो अगर बच्चे का इंटरेस्ट बेस्ड ऑन आपका जो बच्चा है उसके इंटरेस्ट के बेस पे अगर उसको लगता है कि हाँ मैं नर्सिंग भी कर सकता हूँ या मेरा इंटरेस्ट है, तो उसके बेस पे आप ये नर्सिंग का सेक्टर डिसाइड कर सकते हो। देन क्या है कि नर्सेस का स्कोप ये कहाँ कहाँ वर्क कर सकती है। तो सबसे पहले तो हॉस्पिटल में, आप सभी को पता है कि हॉस्पिटल में नर्सेस वर्क करती हैं। नेक्स्ट क्या है कि आप टीचिंग कर सकते हो, मतलब एएनएम, जेएनएम, बीएससी नर्सिंग, जो भी बच्चे हैं, जो भी वो हैं स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स को आप पढ़ा सकते हो किसी भी कॉलेज में एज अ ट्यूटर, एज अ लेक्चरर। आफ्टर देन आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाते हो, एसोसिएट प्रोफेसर हो जाते हो, प्रोफेसर हो जाते हो। अगर आप पीएचडी कर लेते हो तो आप डॉक्टर हो जाते हो। आफ्टर देन क्या है कि उसके बाद आप स्कूल हेल्थ नर्स होते हो। स्कूल हेल्थ नर्स कभी कोई भी आप नर्सिंग का कोर्स करके किसी भी स्कूल में, जो भी स्कूल होते हैं उसमें अब नर्सेस हायर की जाती हैं, जिससे जो भी बच्चे, जो भी छोटे बच्चे अगर स्पोर्ट के टाइम कहीं गिर गए या कहीं चोट लग गई, या बोल सकते हैं कॉलेज स्कूल में ही चोट लग जाती है, तो उन बच्चों की इंजरी को उनको मेडिसिन करने के लिए, उनको ड्रेसिंग करने के लिए, या बोल सकते हैं कि इन्फेक्शन से बचाने के लिए, कि कोई भी बच्चा है उसको इन्फेक्शन से बचाया जा सके, उसको दूसरी बीमारी ना हो, या उसको अच्छी सी डाइट बताने के लिए, उनके पेरेंट्स को अच्छी डाइट बताने के लिए कि आप अपने बच्चे को ऐसा खाना दीजिए, ये खाना दीजिए, बच्चे को साफ़ सफाई के लिए वो करिए, बच्चा आपका ऐसे ड्रेसिंग आपकी बच्चे की अच्छी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए स्कूल में एक नर्स रखी जाती है, जिसको बोलते हैं स्कूल हेल्थ नर्स। आफ्टर देन ऑक्यूपेशन नर्स होती हैं। ऑक्यूपेशन नर्स जैसे आपने देखा होगा, कोई भी इंडस्ट्री हो गई या आईटी सेक्टर्स होते हैं, बड़ी बड़ी ऑफिस कोई भी है, तो कंपनी है, तो उस कंपनी में एक नर्स हायर की जाती है, जिससे कोई भी प्रॉब्लम किसी भी एम्प्लॉयज को हो तो वो उनसे जा कर के डिस्कस कर ले। तो वो क्या होती है, ऑक्यूपेशनल नर्स। आफ्टर देन होता है हमारी डिजास्टर नर्स। आप सुने ही होंगे, डिजास्टर नर्स क्या होता है कि कभी अर्थक्वेक आ गया, या बोल सकते हैं कि फ्लड आ गया, तो ऐसे कंडीशन में जहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, बम ब्लास्ट हो गया, तो ऐसे कंडीशन में जब मोर देन पॉपुलेशन को अगर इंजरी होती है, तो वहाँ पे जो नर्सेस वर्क करती हैं उस नर्स को बोलते हैं डिजास्टर नर्स। देन ये नर्स स्पेशलिटी होती है, क्लिनिकल स्पेशलिटी नर्स स्पेशलिटी। इसमें क्या होता है कि बीएससी नर्सिंग के बाद हम कोई भी एमएससी नर्सिंग, मतलब मास्टर्स इन नर्सिंग करते हैं, जिसमें हम पीडियाट्रिक से कर सकते हैं, एमएसएन से कर सकते हैं, चाइल्ड हेल्थ मतलब चाइल्ड हेल्थ से, बच्चों की बीमारी से कर सकते हैं, या एमएसएन से कर सकते हैं, गायनिक से कर सकते हैं। हमारा अपना फेवरेट सब्जेक्ट होता है गायनिक, हमेशा गर्ल्स के लिए वो होता है। देन साइकेट्रिक से कर सकते हैं, जैसे मैंने पीडियाट्रिक से किया है, तो मैं पीडियाट्रिक चाइल्ड हेल्थ नर्स हूँ। तो वैसे ही हम लोग किसी भी स्पेशलिटी से कोई एक स्पेशलिटी ले करके अगर हम मास्टर्स करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, नर्स स्पेशलिस्ट। देन उससे अगर हम हॉस्पिटल में जाएंगे तो मुझे एनआईसीयू, पीआईसीयू, पीडियाट्रिक वार्ड, इन सारी चीज़ों, ये सारे वार्ड मुझे मिलेंगे, क्योंकि मैं उसमें मैंने उस सब्जेक्ट से मैंने मास्टर्स किया है। आफ्टर देन स्पेस नर्स होती हैं। शायद आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता नहीं होगी, इसलिए मैंने सोचा मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए, जिससे आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता हो कि नर्सेस कहाँ कहाँ वर्क करती हैं, कहाँ कहाँ नर्सेस की वैकेंसीज होती है, और कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ क्या है नर्सेस की। या आप लोग भी समझिए कि नर्सेस कितना, मतलब प्रेजेंट टाइम में नर्सेस
का इम्पोर्टेंट कितना है। जैसे बोलते हैं ना कि डॉक्टर है और नर्स है तो दोनों एक दूसरे के पहलू हैं। विदाउट डॉक्टर नर्स कुछ नहीं कर सकती और बिना नर्स के डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता है। तो वैसे ही कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे ही जो भी नर्सेस हैं जो इसीलिए अब नर्सेस को बहुत प्रायोरिटी दे रहे हैं, बहुत सारी इस जगह पे उनको वो प्लेस्ड कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि उनको खुद में मोटिवेशन मिल रहा है और वो खुद ही वो अच्छा वर्क करके लोगों को नर्स इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर रही है और हेल्थ को प्रमोट कर रही हैं। नेक्स्ट क्या है, CHO आपने सुना होगा, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। इसके पहले मैंने किया है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, तो मुझे मतलब वो जॉब बहुत अच्छी है। मैंने अभी स्विच किया है बट वो बहुत अच्छी है, CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। इसमें क्या होता है कि नर्सेस गाँव में नर्सेस वर्क करती हैं जो एज बोल सकते हैं कि उनको एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर मिलता है और वो नर्सेस कम्युनिटी हेल्थ नर्स ऑफिसर बोलते हैं उनको, CHO बोलते हैं। और वो नर्सेस डिलीवरी करवाती हैं, कोई भी केस आए उनकी डिलीवरी करवा सकती हैं। आफ्टर देन बोल सकते हैं कि पेशेंट की कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम हो गई उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकती हैं, इम्यूनाइजेशन लगवाना, ये सारे मतलब कि गांव के लोगों को हेल्थ के को प्रमोट करना, मतलब गांव के लोग जो हैं वहाँ के हेल्थ को प्रमोट करना और बीमारी से उनको बचाना। जैसे कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल जो भी डिजीज़ है उसको आइडेंटिफाई करना, डिटेक्ट करना कि किसको प्रॉब्लम हो रही है, कितने लोग बीमार हो रहे हैं, कितने लोग नहीं बीमार हो रहे हैं, कितनी मॉर्टलिटी रेट है, कितनी मॉर्बिडिटी रेट है, मतलब कितने लोगों की डेथ हो रही है, कितने लोग बीमार हो रहे हैं, ये सारे केसेस को फाइंड आउट करना। कितने एलिजिबल कपल हैं, मतलब कि कितने ऐसे कपल हैं जो बेबी कंसीव करना चाहते हैं, या बोल सकते हैं कि कौन से ऐसे कपल हैं जो बेबी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ का डेटा रखना, इम्यूनाइजेशन कितने बच्चों को लगा, कितने को नहीं लगा, तो ये सारा डेटा रखना किसका काम होता है, CHO का काम होता है। नेक्स्ट क्या है, ये भी हमारा बहुत अच्छा स्कोप है। नेक्स्ट है हमारा नर्सिंग प्रैक्टिशनर। नर्सिंग प्रैक्टिशनर क्या है कि नर्सिंग प्रैक्टिशनर आप BSc नर्सिंग के बाद नर्सिंग प्रैक्टिशनर कर सकते हो। नर्सिंग प्रैक्टिशनर का कोर्स जो है वो 2 ईयर का होता है, जिसको NP बोलते हैं, NPCC नर्सिंग प्रैक्टिशनर क्रिटिकल केयर यूनिट होता है। और ये जो आपका नर्सिंग प्रैक्टिशनर क्रिटिकल केयर यूनिट 2 ईयर, ये जो वो है वो कोर्स है, वो 2 ईयर का डिप्लोमा कोर्स होता है। इसमें आपको हॉस्पिटल में आपको प्रायोरिटी दी जाती है। आपको कोई भी क्रिटिकल केस हैंडल करने के लिए, कोई भी इंटुबेशन हो गया, सेंट्रल लाइन हो गया, कोई भी प्रोसीजर है तो आपको करने के लिए होता है। आपकी इसमें सैलरी बहुत अच्छी प्रोवाइड करते हैं। आफ्टर देन 40 to 50,000 60,000 भी प्रोवाइड करते हैं बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। और वो आफ्टर देन अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है तो फॉरेन में तो 80,000 1 लाख तक भी आपको सैलरी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नर्सिंग प्रैक्टिशनर अगर आप करते हैं तो डॉक्टरेट DNP होता है, डॉक्टरेट नर्सिंग प्रैक्टिशनर। इसके बाद आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं और आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर सकें। आफ्टर देन आपका एक होता है नर्स एपिडेमोलॉजिस्ट। नर्स एपिडेमोलॉजिस्ट क्या होती है कि आपको एपिडेमोलॉजिस्ट मतलब एमंग पीपल की स्टडी करना, मतलब जो भी एमंग पीपल हैं, जो भी लोग हैं वहाँ के उन लोगों की डिजीज को आइडेंटिफाई करना कि कितने लोगों को बीमारी हो रही है और उसका जो बीमारी जो हुई है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितने तक है, मतलब कि कितने लोगों को ये बीमारी हो रही है और अगर ये बीमारी हो रही है उसके पीछे का रीजन क्या है, कॉज पता करना, रीजन पता करके साइन सिम्टम्स आइडेंटिफाई करके उनको डिटेक्ट करना क्या कहलाएगा, ये किसका काम होता है, नर्स एपिडेमोलॉजिस्ट। नेक्स्ट होता है हमारा ट्रैवल नर्स। ये क्या होती है कि मूव करती रहती है, एक जगह गई, दूसरी जगह गई, तीसरी जगह गई, तो वो क्या है टाइम के अकॉर्डिंग वो अपना मूव करती हैं। एक नर्स स्पोर्ट नर्स भी होती हैं। स्पोर्ट नर्स आपको पता होगा कि जैसे जहाँ पे स्पोर्ट वगैरह खेला है, क्रिकेट खेला जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वहाँ पे जा कर के जो भी नर्सेस केयर दे रही हैं क्रिकेटर्स को या जो भी गेम स्पोर्ट खेल रहे हैं उन लोगों को जो केयर दे रही हैं उनको क्या बोलेंगे हम, स्पोर्ट नर्स। आफ्टर देन
नर्स ऑन्कोलॉजिस्ट, नर्स ऑन्कोलॉजिस्ट क्या है कि ऑन्को मतलब होता है कैंसर, मतलब कैंसर क्या होता है, सेल्स की जो ग्रोथ होती है, नंबर ऑफ सेल्स की साइज जो बढ़ती है, सेल्स के जो नंबर्स बढ़ते हैं, तो वो क्या होते हैं, कैंसर बना लेता है। अब उस कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए जो नर्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं, नर्स ऑन्कोलॉजिस्ट। आफ्टर देन होता है नर्स एनेस्थेटिक, नर्स एनेस्थेटिक नर्स भी होती हैं। एनेस्थेटिक नर्स क्या होती हैं कि कभी भी आप हॉस्पिटल में रहते हो और हॉस्पिटल में कोई भी ओटी होती है, तो ओटी के बाद, ओटी के टाइम पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया जब भी पेशेंट को दिया जाता है तो उस पेशेंट की केयर के लिए जो भी नर्स होती है उन नर्स को क्या बोलते हैं, नर्स एनेस्थेटिक। इसका भी अलग से कोर्स करना होता है। आफ्टर देन नर्स एनेस्थेटिक और एक ओटी नर्स भी होती है। ओटी नर्स क्या है कि जो भी नर्स ऑपरेशन टाइम में अवेलेबल होती हैं, पेशेंट की केयर करती हैं, उनको क्या बोलते हैं, ओटी नर्स। ओटी नर्स जो होती हैं वो दो होती हैं, एक तो स्क्रब नर्स होती हैं, दूसरी हमारी सर्कुलर नर्स होती हैं। तो सर्कुलर नर्स क्या होती हैं कि जब भी नर्सेस, सर्कुलर नर्स क्या है कि जो पेशेंट को लेके आती हैं, सामान को अरेंज करती हैं, वो क्या होंगी, ओटी में सर्कुलर नर्स। और जो हमारी स्क्रब नर्स होंगी वो क्या करेंगी, डॉक्टर को जो भी है वो इंस्ट्रूमेंट वगैरह है वो उनको देंगी, ये क्या कहलाएंगी, सर्कुलर नर्स। तो ऐसे ही हमारे बहुत सारे स्कोप हैं नर्सेस, नर्सिंग के। और नर्स एडमिनिस्ट्रेटिव भी है, मतलब हॉस्पिटल में जो भी एडमिनिस्ट्रेटर का काम कर रही हैं वो क्या कहलाएंगी, नर्स एडमिनिस्ट्रेटर। फिर नर्स मैनेजर भी होते हैं, नर्स मतलब हॉस्पिटल में जो भी मैनेजमेंट देख रहे हैं वो नर्स मैनेजर। और नर्स काउंसलर होते हैं, जो भी नर्सेस जो भी काउंसलिंग करा रही हैं तो वो नर्स काउंसलर होती हैं। तो बहुत सारे स्कोप है, मतलब हम बता भी नहीं सकते। स्पेस नर्स भी होती हैं, जो स्पेस पे जो लोग जाते हैं उनकी न्यूट्रिशन वगैरह का ध्यान रखना, उनको उनके न्यूट्रिशन को आइडेंटिफाई कर बताना, उनको समझना, लोगों को बताना, जो वहाँ लोग हैं उनका देखना, उनकी मॉनिटरिंग करना, ये सब किसका काम होता है, स्पेस नर्स का। और इसके लिए भी नर्सेस हायर की जाती हैं और ये तो हमारे लिए प्राउड की बात है। आफ्टर एक टेली नर्स होती हैं। टेली नर्स मतलब कि दूर बैठ करके, पेशेंट अलग है, जैसे वो कोविड टाइम में हमने देखा था कि कोविड टाइम में बहुत सारे नर्सेस क्या करती थी कि बहुत सारे जैसे हॉस्पिटल आना जाना, लोगों को वो ट्रैवल नहीं मिलता था, गाड़ियाँ नहीं मिलती थी, ऑटो वगैरह चलना बंद हो गई थी, और लोग डर भी रहे थे कि अगर जाएंगे तो हॉस्पिटल जाएंगे तो हमें तो हो सकता है इन्फेक्शन भी हो जाए, तो इन्फेक्शन हो जाए, इस वजह से लोग नहीं जाते थे हॉस्पिटल, और लोगों को OPD वगैरह भी बंद हो गई थी। इस वजह से उस टाइम आया था हमारा, उस टाइम हमारा टेली नर्स आया था कि नर्सेस दूर बैठ के ही पेशेंट, एक एप्लीकेशन था, उस एप्लीकेशन को ऑन करने पे जब कॉल जाती थी हॉस्पिटल में तो वो उस कॉल को नर्सेस CHOs उठाती थी, और CHO जब फ़ोन उठा करके बात करते थे, वो पेशेंट अपनी प्रॉब्लम बताते थे तो उनकी पिक्चर वगैरह करके, पिक्चर वगैरह देख करके और हेल्थ वाइटल्स वगैरह चेक करवा के पेशेंट की डायग्नोसिस क्लियर की जाती थी। तो ये क्या कहलाता था, टेली नर्स, मतलब दूर बैठ करके ही अगर अपने पेशेंट को केयर कर रहे हैं तो वो क्या है, टेली नर्स। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया हमें और इतना सुना पढ़ा, आपके पेशेंस लेवल को मैं सैल्यूट करती हूँ। और अच्छा लगा आपने इतना टाइम दिया, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं और अच्छी चीज़ें आप तक पहुँचाऊँ और आपको बताऊं, जिससे आपकी नॉलेज इन्हेंस हो और आपको पता चले कि क्या हम जैसे नर्सेस का क्या स्कोप है, नर्सेस कहाँ कहाँ वर्क कर सकती हैं, तो ये सारी चीज़ें। और BSc नर्सिंग में GNM में ये टॉपिक भी है, पढ़ने के लिए भी एक टॉपिक एग्ज़ाम में आता है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो वो पढ़ाई वाले तो अलग है, वो आप पढ़ाई कीजिए, इन सारी चीज़ों को देख करके कुछ लर्न कीजिए। बट ये है कि आप अगर आप इन चीज़ों को सुने रहोगे, समझे रहोगे, तो आप खुद उस चीज़ को जान सकोगे और खुद समझोगे कि हाँ हमें क्या करना है, अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं। तो थैंक यू, नेक्स्ट फिर मिलेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच।